संसार में ना जिसे संतान सुख प्राप्त हुआ वे भाग्यशाली हैं, लेकिन संसार में जिसे संतान से सुख प्राप्त हुआ वे सौभाग्यशाली हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीके पंडित। आज हम बात करेंगे संतान सुख की। संतानों उत्पत्ति 2024-25 में कौन से राशि वाले सौभाग्यशाली हैं जिनके घर में संतान सुख मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके संतान में कोई समस्या आ रही है, संतानों उत्पत्ति में समस्या है या फिर मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या उपाय आप लोगों को करना चाहिए जिससे एक अच्छी संतान की प्राप्ति आपको हो सके। संसार और इस प्रकृति में जब भी कोई जोड़ा ना आपस में मिलन करता है तो उनका प्रमुख उद्देश्य होता है कि उनकी एक संतान हो। जहां एक और संतान को वंश वृद्धि का द्योतक माना जाता है, तो वहां दूसरी ओर फीमेल स्त्री को मां बनने का सुखद अनुभव भी होता है। भले ही एक मां अपने को मृत्यु के मुंह में पहुंचा करके एक शिशु को जन्म देती है, वहां दूसरी ओर एक स्त्री को मातृत्व भाव अर्थात मां के प्यार बांटने का सुख मिलता है। अगर कोई फीमेल मां नहीं बन पाती है तो उसे घर के लोग ताना भी मारते हैं, साथ ही में आस पड़ोस के लोग भी यही दृष्टि से ही देखते हैं। मां न बनने का कारण केवल स्त्री को ही जिम्मेदार ठहराना यह सही नहीं है। कभी कभी पुरुषों में भी कमियां पाई जाती है या फिर कोई ग्रह इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। विवाह के उपरांत कुछ ही लोगों को बिना तपस्या के ऊपर वाले के कृपा से तथा पितरों के आशीर्वाद से घर में संतान की उत्पत्ति होती है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ती है, थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद संतान उत्पत्ति होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर पर संतान नहीं होती है। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद मेरा यही है कि आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पर, काफी लोग परेशान थे और काफी लोगों के फोन कॉल भी आ रहे थे कि संतान उत्पत्ति कब होगी। आप लोगों को ही देखते हुए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। इसके लिए आप लोगों के साथ साथ और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें, इसके लिए पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद कमेंट में अपने इष्ट देवता का नाम जरूर लिखिए और शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष के आधार पर संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, आपका जो कुंडली चार्ट होता है वहां पर लग्न होता है, वहां से पांचवा घर जो होता है वो संतान का होता है। अगर उस पांचवें घर पर बृहस्पति देव बैठे हुए हैं या फिर सूर्य बैठे हुए हैं या फिर मंगल बैठे हुए हैं तो संतानों उत्पत्ति होगी। इसके अलावा अगर उस पंचम घर के स्वामी कहीं ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहां से उनकी दृष्टि वहां पर पड़ रही है पांचवें घर पे, तो संतानों उत्पत्ति होगी। या फिर आपके कुंडली में जिस वर्ष बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही होगी उस वर्ष आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब सवाल पैदा होता है कि पुत्र कब पैदा होता है। जब बृहस्पति अथवा मंगल आपके पांचवें घर में हो या फिर इनकी दृष्टियां आपके पांचवें घर पर पड़ रही हो तो पुत्र प्राप्ति होगी। अगर चंद्रमा शुक्र की दृष्टि आपके पांचवें घर पर पड़ रही है या फिर इन पांचवें घर पर ही बैठे हैं तो आपके घर में कन्या रत्न का जन्म होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार सम दिनों में संबंध बनाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। सम दिन अर्थात जब स्त्री के मासिक धर्म पूरा हो चुका हो, उसके 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन और 16वें दिन के समय में संबंध बनाया जाए तो इससे पुत्र प्राप्ति होती है। अब जानते हैं वो कौन सी सौभाग्यशाली राशि हैं जिनका 2024 और 25 में संतानों उत्पत्ति होगी। सबसे पहले मेष राशि वाले। आपके दूसरे हाउस में धन कुटुंब के स्थान में देवगुरु बृहस्पति अगले महीने जुलाई में प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात उनकी चतुर्थ दृष्टि आपके पंचम हाउस पर जाएगी, तो आपके लिए एक सुखद संतान उत्पत्ति का समय बना हुआ है। वहीं वृषभ राशि वाले, आपके राशि पर गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि वर्तमान में चल रही है। यहां से लेके 2025 तक आपके घर में संतान उत्पत्ति होगी। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए मंगल की सप्तम दृष्टि आपके पंचम हाउस पर पड़ रही है, जिसके कारण आपके घर में भी सुखद संतान की प्राप्ति होगी। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों के पंचम भाव के स्वामी ही स्वयं मंगल हैं और वे दसम भाव पर बैठे हुए हैं, जिनकी दृष्टि
नवम दृष्टि पूर्ण दृष्टि यहाँ आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो 2024 और 25 तक का समय आपके लिए संतानों उत्पत्ति के लिए अनुकूल है। सिंह राशि वालों, आपके 5वें घर के मालिक गुरुदेव अगले महीने यहाँ आपके लाभ भाव में जाएंगे, जहां से उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी। तो आपके लिए संतान उत्पत्ति का समय अनुकूल होगा, यहाँ संतान उत्पत्ति के योग बनेंगे। कन्या राशि वाले, आपके लिए तो गुरुदेव आपके भाग्य स्थान पर ही बैठे हुए हैं, जहां से उनकी पूर्ण दृष्टि आपके संतान पक्ष पर जारी है। तो पूरा साल 2024 और यहाँ तक कि 2025 में भी आपके घर में सुखद संतान उत्पत्ति होगी। तुला राशि वाले, संतानों उत्पत्ति के लिए थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि आपके पंचम स्थान में वर्तमान में शनि चल रहे हैं और इसके साथ ही आपके राशि के स्वामी तथा चंद्रमा आपके भाग्य स्थान पर है। तो 2024 तथा 25 में एक अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। बात करें वृश्चिक राशि की, तो आपके 5वें संतान के भाव में राहुदेव चल रहे हैं। थोड़ा सा मिसकैरेज होने की समस्या बनी हुई है। जुलाई के बाद आपके लिए सुखद संतान की योग बनेंगे। धनु राशि वाले, आपके पंचम भाव के मालिक मंगल देव अपने ही घर पर बैठे हुए हैं। यहाँ पूरे साल 2024 और 25 तक आपके लिए सुखद संतान तथा पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मकर राशि सबसे सौभाग्यशाली राशि है, आपके पंचम भाव पर ही गुरुदेव बैठे हुए हैं। 2024 में सुखद पुत्र तथा संतान की उत्पत्ति होगी। कुंभ राशि वाले, अक्टूबर महीने के बाद सुखद संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे, तब तक आप लोग धैर्य धारण करें। वहीं मीन राशि वाले, आपके लिए 2025 में जनवरी के बाद सुखद संतान के योग बन रहे हैं। अब जानते हैं कि आपके साथ ऐसी कौन सी घटना घटे या फिर आपके घर में ऐसे कौन से लक्षण दिखाई दे कि आपके घर पर संतानों उत्पत्ति हो सकती है। सबसे पहले आपके घर में मेहमानों की संख्या बढ़ने लगे और साथ में वे मीठा पदार्थ लेकर आने लगे, अर्थात मिठाई लेकर आने लगे, तो समझना चाहिए कि आपके घर में संतान उत्पत्ति होगी। इसके साथ ही कोई व्यक्ति भूलवश आपके घर में बच्चों के छोटे कपड़े लेकर के आ पहुंचे, तो आपके घर में सुखद संतान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही महिलाओं के स्त्रियों के हाथों का रंग चेंज हो एवं गहरे गुलाबी रंग के हो तथा उन्हें नींद ज्यादा आने लगे, तो भी आपके घर में संतान उत्पत्ति होगी। अगर महिलाओं को सपने में कमल का फूल, जल, पशु पक्षी अथवा कोई फल दिखाई दे, तो आपका प्रेगनेंसी क्लियर होगा और घर में संतान उत्पत्ति होगी। अगर आपके घर में संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है या फिर मेडिकली समस्या है, मेडिकल का इलाज करने के पश्चात भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या उपाय करें? प्रातः काल ब्रश करने के पश्चात दोनों स्त्री और पुरुष को 2 पत्तियां तुलसी के चबाने चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक बृहस्पतिवार को क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार एक माला जाप अवश्य करनी चाहिए। अगर किसी स्त्री का बार बार मिसकैरेज हो रहा है, संतान उत्पत्ति में समस्या हो रही है, तो आपको पानी में हल्दी डाल करके सूर्य को देना चाहिए। इसके साथ ही गाय को पीले चने करके खिलाने चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने कमर में या फिर अपने हाथ में एक पीली रस्सी अवश्य बांधनी चाहिए। तो संतानों उत्पत्ति से सारे उपाय मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा एक कठिन उपाय यह भी है कि संतान गोपाल के 1.25 लाख जप आप कर सकते हैं या फिर अपने घर पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवा सकते हैं, जो कि स्वयं राजा दशरथ ने अपने घर में संतानों उत्पत्ति के वक्त करवाई थी। तो यहाँ संतानों उत्पत्ति को लेकर के सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई समस्या पनप रही है, तो आप निसंकोच नीचे दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ करके वार्तालाप करने के लिए एक उचित समय ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए राशिफल में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।